तो एक भक्त है, कौन? पेटूमल जिसका नाम है। घर में रहता है और खूब खाता है, खूब खाता है। परिवार के कहते हैं लोग कि महाराज क्या करते, ये खाता रहता है, दिन भर पड़ा रहता है, खाता रहता, पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है। एक काम कर, तू घर छोड़कर चला जा। पेटूमल वहां से निकला। पेटूमल ने एक संत का आश्रम देखा। उस आश्रम के महंत को देखा। महंत जो थे बड़े हट्टे कट्टे, बड़े लंबे चौड़े, खाते पीते घर के। तो उसको मन में आया कि क्यों ना ये बहुत खाते पीते घर के हैं, ये मठ है, मुझे भी रख लेंगे। तब तक 3-4 शिष्य और निकल आए, मोटे मोटे। तो इस पेटूमल को लगा कि शायद है कि इनको खूब खाने को मिलता होगा। पेटूमल पहुंचा। महाराज जी प्रणाम, मैं आपके यहाँ ही रहूंगा। तो आज संत ब्राह्मण ने जो है रख लिया और कहा कि तुम्हें ऐसे भोजन नहीं दिया जाएगा, पहले काम करना पड़ेगा। कहा महाराज काम क्या करना पड़ेगा? काम नहीं करूंगा मैं। कहा काम बस इतना करो कि केवल भजन करना है तुम्हें और खूब खाओ। कहा एक बात पहले ये बताओ, कितनी बार भोजन मिलता है? कहा 3 बार मिलता है आश्रम में भोजन। सुबह बाल भोग, दोपहर में भोजन, रात्रि में, संध्या में भोजन। कहा महाराज 4 टाइम कर दो। कहा चल ठीक, तू 4 टाइम खा। खूब खाता महाराज, खूब खाता और खूब भजन करता। एक दिन आ गई एकादशी। क्या आ गई? एकादशी। अब तो पेटूमल सुबह सुबह किचन की ओर जाए और किचन में जाकर देखे कि ना भट्टी जल रही है, ना रसोईया दिख रहे हैं, ना कढ़ाई चढ़ी है। अब तो महाराज सुबह से खलबली मची है, क्या करूं? गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज क्या कुछ बनेगा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि आज एकादशी है। क्या है? एकादशी है, आज आश्रम में कुछ नहीं बनेगा। गुरुजी मैं तो भूखा मर जाऊं। तो गुरुजी ने दया आ गई गुरुजी को, एक काम कर, ये ले राशन और जाकर कहीं किनारे चले जा, वहां पर भोजन करना बना के, लेकिन ऐसे मत करना। कहा पहले भोग लगाना, पहले प्रभु को बुलाना, भोग लगाना। तो आज पेटूमल ने सामग्री लेकर चला और जब सामग्री लेकर पहुंच गया और पेटूमल ने आज भोजन बनाए। भोजन बनाकर थाली लगाकर खाने के लिए जैसे बैठा, वैसे ही इसको ध्यान आया। और जैसे ही महाराज इसको ध्यान आया, अरे राम 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 राम, ये तो मुझसे गलती हो गई। मेरे गुरुजी ने कहा था जब भोजन बन जाए तो भगवान को बुलाना, फिर भोग लगाना। और आज पेटूमल भगवान को बुला रहा है। क्या? राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पेटूमल पूछ रहा है कि ठाकुर जी जब आएंगे, जब मिठाई बन जाएगी। पेटूमल कहता है प्रभु यहाँ मिठाई ठाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो रोटी मिलेगी केवल। बार बार पुकारता है, भगवान नहीं आते। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर बुलाया, बुलाते बुलाते इसने कह दिया
भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, एकादशी आज मंदिर में है, तो बैठे रहोगे भूखे, तो बैठे रहोगे भूखे। तुम सोच रहे होगे कि मंदिर में 56 भोग बने हो, तो एकादशी या मंदिर में कुछ नहीं मिलने वाला, भूखे रह जाओगे। भगवान आए हैं, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान आए, भगवान जैसे ही पहुंचे, पेटूमल ने देखा, अरे गुरुजी तो कह रहे थे एक भगवान आएगा, कितने? एक, ये तो दो आ रहे हैं। पेटूमल का मन उदास, मैंने 2 लोग की रोटी बनाई और ये दोनों आ रहे हैं, तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा महाराज, क्या करूं? अब आए, भगवान से कहा ये कौन है? भगवान ने कहा ये जानकी है मेरी पत्नी, मैंने तो आपको बुलाया, तो इनको क्यों लेके आए? कहा मैं अकेला नहीं जाता, मैं जहां जाता हूं साथ में, चलो आ गए हो तो खाओ, बैठो, लगाओ भोग। और आज भगवान को भोग लगाया पेटूमल ने, और भगवान ने देखा मेरा भक्त भूखा रह जाएगा, तो कुछ 1-2 रोटी छोड़ दी और जूठी सब्जी छोड़ दी भगवान ने, और पेटूमल खाया, फिर चला गया। अब की बार फिर अगले महीना एकादशी पड़ी, जब एकादशी पड़ी तो गुरुजी ने राशन दिया, कहा जाओ जाकर खूब बनाओ और खूब खाओ। कहा गुरुजी ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले राशन बढ़ाना पड़ेगा। आपने कहा एक आएंगे, वो तो 2-2 आते हैं, आप राशन बढ़ाओ। गुरुजी ने सोचा कि शायद ये भूखा रह जाता है, ये भूखा रह जाता है, लो बढ़ा दो, इसकी सामग्री बढ़ावा दी। और अब फिर पहुंचा है और इन्हें फिर भोजन बनाया और फिर भोग लगाने के लिए बुलाया। राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही महाराज पेटूमल ने भगवान के भोग लगाना चाहा, अब तो ये 2 नहीं, अब तो 3 आ रहे हैं। पेटूमल ने सोचा मैंने 3 का ही भोजन बनाया, ये कौन लेके आ गया? गुरुजी एकादशी कराए या ना कराए, लगता है ये जरूर एकादशी व्रत करा देंगे, एकादशी व्रत ये जरूर करा देंगे, भूखा ही मार देंगे महाराज। भगवान पहुंचे, एक बात ये बताओ ये कौन है, इसे क्यों लेके आयो? लक्ष्मण कहने लगे मेरी तो बेइज्जती हो रही है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं लक्ष्मण, ये भक्त है। लक्ष्मण, आज राम जी कहते हैं ये मेरे भाई है, ये अनुज है मेरा छोटा, लखन है। हाँ हाँ चलो खाओ, आ तो गए, खाओ। भोजन किया, भोजन किया, अब यहाँ पर ये भूखा रह जाता पेटूमल। अच्छा एक बात ये बताओ, पहले से बता के जाओ, मैं उतनी हिसाब की सामग्री लेके आऊंगा। कितने लोग आओगे? अब भगवान ने कहा हम इतने ही आएंगे, भगवान ने कहा हम इतने ही आएंगे। पेटूमल गया और आज पेटूमल पहुंचा, जब फिर एकादशी आई, गुरुजी ने कहा जाओ बन जाओ और बनाओ, भोग लगा के खूब पाना।
आज पेटूमल ने बताया नहीं और कहता है कि गुरुजी सामग्री और बढ़ाओ, एक बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 बुलाओ तो 3 आते हैं, आप तो सामग्री बढ़ाओ, 7-8 शेर रख दो, 7-8 शेर रख दो, ऐसे काम नहीं चले। गुरुजी सोचे हो ना हो ये सामग्री को बेच देता है, इसका पीछा करना चाहिए। आज सामग्री बढ़ा दी और ये जाकर बुलाने लगा। आज इसने भोजन नहीं बनाया और बैठ गया और कहता है मेरे राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इसने पुकारा। अब राम जी वहां से आ रहे हैं, इसने देखा कौन कौन आ रहे हैं, देख तू लो, पहले बनाऊंगा नहीं, पहले वो देख लूंगा कितने लोग आते फिर उस हिसाब से। अब जैसे जब बीच जंगल में भक्त ने कीन पुकार, तभी वहां प्रकट हुआ श्री राम दरबार। वो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, राम जी का सारा दरबार। पेटूमल ने देखा, अरे राम राम राम, 1 2 3, अब तो बंदर भी लेके आ गए, साथ में लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, और साथ में ये बंदर भी लेके आए। आदमी लाते तो लाते, ये तो बंदर भी ले आए। भगवान पहुंचे और कहने लगे लाओ भोग लाओ। पेटूमल कहता है सुनो, मैं जानता था इसीलिए मैंने बनाया नहीं। भगवान कहते फिर बुलाया क्यों? बुलाया क्यों? कहा बुलाया इसलिए, एक काम करो, ये है सामग्री और बनाओ और खाओ और खिलाओ। ये सामग्री रखी है। अब तो महाराज सीता मैया सब्जी को अमनिया करना प्रारंभ कर दी। लक्ष्मण गए, हनुमान जी कहते हैं यहाँ तो बेइज्जती सी महसूस हो रही महाराज। राम जी से कहता है कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। भगवान ने कहा भक्त है। और आज जैसे ही लक्ष्मण गए हैं लकड़ी लेने, समिधा लेने पहुंचे हैं, यहाँ भोजन बना रहे हैं, शत्रुघ्न रोटी बेल रहे हैं। और जैसे ही बेल रहे हैं गुरुजी पीछे से आए, देखूं तो सही। गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने जैसे ही देखा, अरे राम ये क्या कर रहा है, इतनी सामग्री दिख रही है, लाल वो पेटूमल दिख रहा है। और पेटूमल बैठ के रो रहा है, लगता है आज कुछ भी नहीं बचे, सारा खा जाएगा, सारा खा जाएंगे। गुरुजी ने बोला क्यों रो रहा है? गुरुजी देखो ना, ये राम जी, ये सीता मैया सब्जी अमनिया कर रही है, मुझे तो लगता है आज फिर खाने को आप कराओ चाहे ना कराओ, ये जरूर एकादशी व्रत करा देंगे, एकादशी व्रत जरूर करा देंगे। अब महाराज जैसे ही पेटूमल से गुरुजी कहते हैं कि पेटूमल कहाँ है राम, कहाँ है माँ जानकी, मुझे भी दर्शन करा दे। तो प्रभु से कहता है प्रभु आप दर्शन दो ना मेरे गुरुजी को। राम जी ने मना कर दिया, नहीं हम दर्शन नहीं देंगे। कहा क्यों? कहा तुम बहुत भोले हो और तुम्हारे गुरुजी भोले नहीं है, तुम्हारे गुरुजी के अंदर छल हो गया है। और आज गुरुजी
ने वहां पेटूमल से कहा मुझे, और आज गुरुजी का सारा छल कपट अधूर हो गया, और आज मेरे राम जी ने सारे राम दरबार में दर्शन दे दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।